बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 10th क्लास आगे बढ़ते हुए बेटा हमने चलना है अगले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की तरफ। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम एक एक क्वेश्चन का आंसर दोबारा से मेंशन मैं आपको करवा रही हूँ, निशान लगवा रही हूँ और साथ में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपके जहन में ये ताज़ा हो जाएं और आपको अगर आपने नहीं याद किए तो आप याद कर लें और अगर आप याद कर चुके हैं तो आप उसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है बेटा, आपके पिछली वीडियो में मैंने आपको MCQs करवाए थे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 to 5 करवाए थे। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 6 to 10 करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जी बेटे, पेज नंबर 33 पे आज जहाँ आपके पास एक्सरसाइज है तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। क्या क्वेश्चन है? ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। 6th क्वेश्चन ये हमने बेटा नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पढ़ा था। इसको हम देखते हैं, इसका निशान लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है जी बेटे, पेज नंबर 21 पे आइए जहाँ पे आप नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की रीडिंग कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 11वें नंबर पे ये यहाँ पे ऐलान लाहौर है और ये ऐलान लाहौर क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये निशान लगा लीजिए, ये आपके 6th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जो वहाँ आपसे पूछा गया है कि ऐलान लाहौर से क्या मुराद है। ऐलान लाहौर बेटा देखते हैं क्या था। ऐलान लाहौर में बेटा 1999 में वाजपेयी साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं भारत के, साबका वज़ीर आज़म है, उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो लाहौर आए थे और उनका मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वाघा बॉर्डर पे इस्तकबाल किया था और दोनों मुल्कों के दरमियान खैर सगाली के जो जज्बात हैं उसका मुजाहरा किया गया था और कुछ मुआहदे किए गए थे जिन्हें ऐलान लाहौर का नाम दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का निशान लगाते हैं। जी बेटे, पेज नंबर 9 पे जहाँ हमने 1973 के आइन के अहम पहलू पढ़े थे ना कि अहम पहलू इसकी क्या हैं, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। ये थर्ड है इसका ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कह रही हूँ, इसकी थर्ड हेडिंग है वफाकी आइन। तो इसमें इसको वफाकी आइन का दर्जा दिया गया यानी कि वफाक जो है वो सुपीरियर है और चारों सूबे जो हैं वो उसके मातहत हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले दसातीर की तरह इसको भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया कि आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। वफाक का मतलब होता है बेटा इकाई। ठीक है, कि एक इकाई के मातहत सब चलेंगे, चारों सूबे भी और कबायली इलाका जात भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जी बच्चे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ज़रई ज़मीन की इनफरादी मालकियत कितनी मुकर्रर की थी। इनफरादी मिल्कियत कितनी मुकर्रर की थी। ठीक है जी बेटा, 8th क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इसको हम देखते हैं। जी, इसका जो फर्स्ट बेटा है ना पॉइंट कि ज़मीन की इनफरादी हद मिल्कियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ठीक है, इनफरादी हद मिल्कियत यानी कि एक शख्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 150 एकड़ नहरी ज़मीन रख सकता है और 300 एकड़ बारानी ज़मीन रख सकता है। इससे ज़्यादा वो ज़मीन रखने का हकदार नहीं है। ठीक है, ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर जो जिन ज़मींदारों के पास इससे ज़्यादा थी ना ज़मीनें, उनसे लेकर तो मज़ारीन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। ठीक है, मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई और आपसे सिर्फ यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनफरादी मलकियत उन्होंने क्या रखी थी, तो ये आप बताएंगे सिर्फ। ठीक है, कि यहाँ तक। ठीक है, ज़मीन की इनफरादी हद मिल्कियत
150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था बेटा कि नहरी ज़मीन क्या होती है और बारानी ज़मीन क्या होती है। नहरी ज़मीन वो होती है कि जिसको नहरों के पानी से सैराब किया जाता है, ठीक है, और बारानी ज़मीन वो होती है जो कि बारिश के पानी से सैराब होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 वो कौन सा है उसको देखते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हबीब बैंक और यूबीएल की निजकारी कितने रुपयों में की गई थी। ये मैंने आपको बताया था कि हबीब बैंक और यूबीएल की निजकारी से मुराद ये है कि हबीब बैंक और यूबीएल को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था, लोगों को इनको बेच दिया गया था। ठीक है, तो इनको कितने रुपयों में बेचा गया तो वो देखते हैं हम। जी बच्चे, यहाँ पे हमने मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जहाँ हमने निजकारी और सनतों का क़याम की बात की थी, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ये देखें, दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और यूबीएल को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ बताया जा रहा है कि हबीब बैंक और यूबीएल की निजकारी कितने रुपयों में की गई थी। ठीक है बेटा, और एक बात बेटा याद रखिएगा कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो मैं पहले भी आपको हमेशा पूरे चैप्टर को इसलिए रीड आउट करके बताती हूँ कि कहीं से भी अगर कोई एमसीक्यूज़ बन के आ जाते हैं तो आप उसका बेहतर तौर पे जवाब दे सकें। ठीक है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ना पूरा, इसमें बहुत से एमसीक्यूज़ आपके बन के आ सकते हैं, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे नीचे है कि निजकारी कमीशन ने पीटीसीएल के 26% हिस्से दुबई की एक कंपनी इत्तसालात के हाथों फ़रोख्त कर दिए। तो ये जो इत्तसालात है ना कंपनी, ये आप के ऑप्शंस में आ सकता है, वो डिफरेंट कंपनीज़ के नेम दे के नीचे आपसे पूछ सकते हैं कि किस कंपनी के हाथों फ़रोख्त किए गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि मीरपुर मैथोलो की पाक सऊदी फर्टिलाइज़र को कितने रुपयों में फ़रोख्त किया गया था। ठीक है, मुल्तान की पाक अरब फर्टिलाइज़र को कितने रुपयों में फ़रोख्त किया गया था। सो इसको बेटा अपने ना जहन में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि उम्मीदवारों में के लिए बीए की शर्त किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई थी। ये आपको याद होगा कि हमने लास्ट पढ़ा था, जो हमने मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत पढ़ा था, तो उसमें ये शर्त करार दी गई थी। तो वो देखते हैं यहाँ पे बेटा, पेज नंबर 27 पे देखिए, यहाँ पे आपके पास हेडिंग मौजूद है। अक्टूबर 2002 में मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद हुए और जनरल मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार का ग्रेजुएट यानी BA पास होना लाजमी करार दिया गया। ये है आपका 10th क्वेश्चन का आंसर, और इस आंसर में आप ये भी शामिल करेंगे अक्टूबर 2002। ठीक है, यहाँ आप यूँ लिखेंगे कि अक्टूबर 2002 में पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी करार दिया गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बेटा आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है, और अगर आप में से किसी ने इसको याद नहीं किया है बेटा तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।